हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन वाला हिस्सा। प्रोनाउन वाले हिस्से में कुछ पर्सन पढ़ चुके थे और कुछ पर्सन बाकी था, तो आज हम उस पर्सन को कवर करने जा रहे हैं। क्लियर? तो हमने बात किए थे बाबू कि प्रोनाउन क्या होता है, तो बताए थे जब ऐसा शब्द जो नॉन के लिए उपयोग किया जाता है, नॉन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी यूं कह ले, नॉन के बदले जो शब्द आता है, नॉन के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। या यूं कह ले, अगर कोई किसी सेंटेंस में नॉन बार बार आ रहा है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात किए थे बच्चों, इसके बारे में बात किए थे प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में। हम 10 प्रकार के प्रोनाउंस पढ़े थे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के प्रोनाउंस पढ़े थे। याद रखना, हिंदी में 6 प्रकार के पढ़ते हैं। तो 10 प्रकार वो कौन कौन से हैं? तो पहला याद करो, पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हमने क्या पढ़े? पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउन का क्या हुआ बबुआ? टाइप हुआ। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पर नॉन के बारे में पढ़े थे। क्लियर? तो नॉन प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे कि नॉन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात किए थे, देखिए यहां पर सोहन इज माय फ्रेंड। देखिए यहां पर छूट गया था, इज छूट गया था, तो ये आप सही कर लीजिएगा। ही इज अब्सेंट इन क्लास। देखिए सोहन मेरा दोस्त है, वह क्लास में अब्सेंट है, तो यहाँ पर ये वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बबुआ? सोहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी सोहन का के स्थान पर ही का प्रयोग किए हैं, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्लियर? जैसे हम लिखे थे कि रहीम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह नटखट है। तो देखिए रहीम, रहीम इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉटी। तो यहाँ पर जो ही इस्तेमाल किए हैं किसकी जगह पे? रहीम की जगह पे। इसलिए यहाँ पर ए बउआ ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? फिर हमने बात किए थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। देखिए यहां पर लिखे हैं, तो ये बउआ पर्सनल प्रोनाउन। बोले थे याद करके आना है, आपको याद करके आना है। ए बउआ बोलो, अगर याद किए हो कि नहीं? अरे याद किए हो कि नहीं? चलिए पूछते हैं, बोलो बउआ। आई वी यू दे ही सी इट को कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है? अगर किसी सेंटेंस में आई वी यू दे ही सी इट रहे तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? बताइए बताइए, कौन सा प्रोनाउन होगा? बताइए जी। करेक्ट, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। सही जवाब। चलिए बताइए, अगर किसी सेंटेंस में मैन है, आवर है, मैन है, आवर्स है, योर्स है, हीज है, हर्स है, डियर्स है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? बताइए बताइए जी। पोजेसिव प्रोनाउन होगा। चलिए आप सब बढ़िया याद करके आए, ठीक है। अगर देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेज, डेम सेल्वेज, ये सब रहे, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन हो सकता है और एम्फैटिक भी प्रोनाउन हो सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर जोर दिया जा रहा है किसी अन्य नॉन के ऊपर या प्रोनाउन के ऊपर तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। चलिए बताइए, दिस दैट दिस दोज को क्या कहा जाता है? तो दिस दैट दिस दोज को कहा जाता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए ईच एवरी आइदर नेदर
को कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है बच्चों? बोलिए बोलिए, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है समथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, समबडी, मैनी, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? जी जी, सही जवाब, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। चलिए, अगर बात करूं ईच और अदर, तो ईच अदर, वन अनदर, ये कौन सा प्रोनाउन होगा बबुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो ए बबुआ, अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? चलिए बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन। ए बउआ, मैंने कहा था विच, हु, डैट। ए बउआ, विच, हु, डैट को क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन सर ये तो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। देखिए, विच, हु, डैट जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी अन्य वस्तु के साथ रिलेट कर रहा है तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ विच, हु, डैट का मीनिंग जो होगा, क्या होगा बबुआ? जो होगा। क्लियर? और ये कभी भी होगा तो वो सेंटेंस के बीच में होगा। जनरली क्या होता है बुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वह सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, लेकिन जब बीच में विच, हु, डैट देखो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मैं पूरे प्रोनाउन पढ़ा चुका समरी के रूप में, ठीक है? इसको विस्तार में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा मोड़ा विस्तार में। पर्सन, ए बउआ बताइए पर्सन। तो हमने कहा था ए बउआ, क्या बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो एग्जाम्पल याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं आई, वी, मैन, मैन, ये कौन सा पर्सन है? सर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? अगर आपसे कहूं यू, योर सेल्फ, ये कैसा पर्सन है? ये सेकेंड पर्सन है। अगर बात करूं ही, सी, इट के बारे में तो ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। क्लियर? अब इसके बाद मैं बात करा केस की। केस जनरली हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। पॉजिटिव, तीन प्रकार के केस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जब नॉन और प्रोनाउन, जब नॉन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह उपयोग हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। क्या कहा बच्चा? ए बच्चा पार्टी, क्या कहा हमने? अगर किसी सेंटेंस में नॉन या प्रोनाउन, नॉन या प्रोनाउन किसकी तरह उपयोग हो रहा हो? सब्जेक्ट की तरह उपयोग हो रहा हो तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। वहीं पर अगर बात करें पॉजिटिव केस, ए बउआ पॉजिटिव केस का मतलब ही होता है, पॉजिटिव का मतलब ही होता है पोजीशन, मतलब जो अपना अधिकार प्रकट करे, अपना अधिकार शो करे, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास कलम है, मेरे पास मोबाइल है, उसके पास अपनी गाड़ी है। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस किसका भाव प्रकट हो रहा है? अधिकार दिखाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंस में किसका प्रयोग हो रहा है? देखिए, अधिकार दिखाने का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इसलिए बउआ जो शब्द पोजीशन दिखाता है ना, वो शब्द कहलाता है क्या? क्या कहलाता है बउआ? बोलो बोलो। पॉजिटिव केस। क्लियर? अगर बात करूं ऑब्जेक्टिव केस, जब नॉन या प्रोनाउन, ए बउआ जब ये नॉन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस।
क्लियर। चलिए, तुम लोगों को एक और चार्ट हमने दिया था याद करने के लिए बउआ, ये वाला, ये केस के स्टडी किए थे कल की क्लास में, कल के लेक्चर में। तो बोले थे आई वी यू दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। मैन, आवर्स, योर, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर बात करें पोजेसिव एडजेक्टिव की, मैं, आवर, योर, देयर्स क्या है बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। तो मैंने बताया था साथ में हुआ, जब कभी भी मैन, मैन, योर्स, योर्स, मैन, आवर्स, योर्स, यर्स का प्रयोग करेंगे तो इसके जस्ट बाद कोई नॉन नहीं होता है। अगर जब कभी भी मैं, आवर, योर, दियर्स का प्रयोग करते हैं तो इसके जस्ट बाद कोई ना कोई नॉन जरूर रहता है। क्लियर। ये कल की लेक्चर में हम पढ़ चुके। क्लियर। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बउआ, क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे बउआ, बोलिए बोलिए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कहां से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। कहां से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, इट सेल्फ, himself, it is। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ए बउआ, एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ही ruined himself। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्या ही ruined himself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ruined मतलब क्या होता है बच्चों? बर्बाद करना। ठीक है। तो उसने अपने आप को क्या बबुआ? बर्बाद किया। देखिए, जब जोर, ध्यान से सुनना, जब बउआ, जब इस हिमसेल्फ का जोर किस पर पड़े, किस पर, सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नहीं दिख रहा होगा आप लोग। जब जोर किस पर पड़े? सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा बबुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहीं पे अगर बात कर लू, ए बउआ, जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर ना दे करके किसी अन्य पर जोर दिया जा रहा है, किसी अन्य नॉन पर जोर दिया जा रहा है या प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो बउआ, मैं लिखता हूं यहीं पर, देखिए, ही किल्ड, ही किल्ड द टाइगर, he killed the tiger myself, he killed the tiger, he killed the tiger myself नहीं होगा, himself। देखिए, यहां पर ही है। देखिए, himself क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि यहां पर क्या है? सब्जेक्ट ही है। तो मैं बोला था जब ही हो तो इसका जब उपयोग करोगे
ए बउआ ही का एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? हिम सेल्फ होता है। क्या होता है? हिम सेल्फ। अगर ए बुआ अगर कहीं सेंटेंस में सी यूज हुआ है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हर सेल्फ। अगर ए बउआ अगर यू है तो अगर सिंगुलर है तो लिखेंगे योर सेल्फ। ए बउआ ये जो सेल्फ लिखा है ना योर सेल्फ सिंगुलर के लिए है, ठीक है। अगर प्लुरल है तो इसमें क्या लगा रहेगा बउआ? सेलवेज लगा रहेगा। जैसे यही अगर ये प्लुरल है तो क्या होगा? योर सेलवेज होगा, योर सेलवेज होगा। अगर सेंटेंस में आई यूज हुआ है तो आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे बउआ? माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीका से अगर ही रहे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में बउआ ईट है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इट सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अगर बताओ अगर वी है तो वी के साथ क्या लगाओगे? आवर सेलवेज का प्रयोग। क्लियर? इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में एग्जाम्पल में जो लिखे हैं क्या लिखे हैं? ही किल्ड द टाइगर। देखिए यहाँ पर जोर उसने स्वयं किसको मारा भाई? टाइगर को मारा है। किसको मारा? उसने किसको मारा? टाइगर को मारा। यानी जोर किस पर पड़ रहा है? इस पर। ए बउआ जोर किस पर पड़ रहा है? ए बउआ इस नॉन के ऊपर पड़ रहा है। तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हिम सेल्फ जो प्रयोग हुआ है, हिम सेल्फ जो प्रयोग हुआ है किसका काम कर रहा है? एम्फैटिक एम्फैटिक प्रोनाउन का, एम्फैटिक प्रोनाउन का। जबकि यहाँ पर बात करें हिम सेल्फ जो इस्तेमाल हुआ है, हिम सेल्फ, देखिए इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? ए बउआ सब्जेक्ट के ऊपर न पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर जो हिम सेल्फ लिखे हैं ये रिफ्लेक्सिव। कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। ए बउआ कैसा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए जैसे दूसरा एग्जांपल की बात करूं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। देखिए तो आई यूज किए हैं इसलिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है? माई सेल्फ का। याद रखना इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस के बाद क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पर देखिए इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? एक किसको चोट पहुंचाई? खुद को ना। जब खुद पर काम कर रहा होता है ए बउआ, जब 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 इफेक्ट खुद पर पड़ रहा होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा होता है, दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया कि मैंने बाघ को मारा, मैंने बाघ को मारा, तो यहाँ पर इफेक्ट किस पर जा रहा है? बाघ के ऊपर। क्यों? मैं किसको मार रहा हूँ? बाघ को मार रहा हूं। मैं जोर किस पर दे रहा हूं? नॉन के ऊपर दे रहा हूं। तो ये यहां पर जो हम यूज करेंगे माई सेल्फ वो हो जाएगा आपका एम्फैटिक। साथ ही में दोनों बता देते हैं रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है इसलिए, बशर्ते यूज का अलग अलग है। ठीक है? यहीं पे देखिए यहीं पे लिखते आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। ए बउआ देखिए मैंने स्वयं किसको मारा? बाघ को मारा या लैंड को मारा, किसी भी चीज को मारा। यहाँ पर जोर किस पे पड़ रहा है? ए बउआ किस पे पड़ रहा है? किसे मारने की बात हो रही है? टाइगर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बउआ इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? टाइगर के ऊपर। तो ये टाइगर के साथ जो हम यहाँ पर माई सेल्फ यहाँ पर जो इस्तेमाल किए हैं ना, ये माई सेल्फ क्या हो जाएगा बबुआ? ये माई सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एम्फैटिक एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। जबकि यहीं पे बात करूं तो यहाँ पर जो माई सेल्फ लिखा है
ए बउआ यहाँ पर जो माई सेल्फ लिखा है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर, क्या समझ में आया? तो देखिए एग्जाम्पल दोनों का सेम है, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, एम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन इसका क्या बताया फिर से, इसके इफेक्ट के ऊपर है। ये इफेक्ट किस पर डाल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर डाल रहा है, तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और किसी अन्य के ऊपर ए बोआ ए कर्ता को छोड़ करके अन्य के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो वो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, we hurt our selves। तो देखिए हम लोगों ने अपने आप को क्या कहा, चोट पहुंचाई, हट मतलब होता चोट पहुंचा, तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है बुआ, किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो आवर सेल्वेज हो जाएगा, आवर सेल्वेज जो हो जाएगा ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्या ये बात समझे आप लोग, बिल्कुल। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ए बउआ माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट इज। एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है बुआ, ए बुआ एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन का इफेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, किसी नॉन या अन्य अन्य प्रोनाउन पे पड़ सकता है, अन्य प्रोनाउन पर पड़ता। क्लियर, जब की बात करूं, इसकी बात करूं बउआ, जबकि मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इफेक्ट किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, यानी जोर किसको देते हैं वो आए, किस पर जोर देते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हैं। क्लियर, क्या ये बात समझ में आए आप लोगों को? तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ चुके। क्लियर, अब अगले हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला बउआ ये चौथा था, एग्जाम्पल हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कर लिए। अगला एग्जाम्पल नहीं, अगला प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5वां। कौन सा प्रोनाउन बच्चों, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ए बउआ बोलो, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अगर किसी सेंटेंस में, ए सुनना है बउआ सुनना, अगर किसी सेंटेंस में दिस है, दैट है, दिस है, दिस है, दोज है, अगर किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हुआ है तो वो सेंटेंस वो शब्द क्या कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस, दैट, दिस, दोज को
डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। और यहीं पे अगर बात करूं, ए बउआ, अगर इस सब के साथ सुनना, अगर अगर यहाँ पर कंडीशन भी याद रखना है। जैसे अगर आपसे अगर बोल दूं, इधर ध्यान दे, एक एग्जांपल देता हूं। जिसे कह दूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक, यह किताब मेरी है। इधर ध्यान, तो यहां पर दिस बुक इज माइन, क्या यहां पर दिस, सर आपने तो डिफिनीशन में लिखा है दिस, दैट, दिस, दोस को डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो क्या यहां पर अगर सेंटेंस लिख दूं दिस बुक इज माइन, तो क्या यहां पर जो दिस है, यहां पर जो दिस है, क्या ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्या? ए बउआ, क्या डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्या? दूसरा बताइए आप सब। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, दिस इज माय बुक। और यहां पे बताओ क्या दिस डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? इसलिए कहे कि कुछ कंडीशन याद रखनी है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिमोनेस्ट्रेटिव है। क्या हमने कहा? दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिमोनेस्ट्रेटिव है। अगर इसके साथ कोई नॉन प्रयोग नहीं हुआ, इसके साथ जस्ट किसी नॉन का प्रयोग नहीं हुआ है, तब ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता। सुनना फिर से, क्या कहा? अगर दिस, दैट, दिस, दोज के साथ किसी नॉन का यूज नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि यह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। याद रखना, दिस, दैट, दिस, जस्ट बाद अगर कोई नाउन ना हो, कोई नाउन ना हो, तो वो कहलाएंगे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और जैसे ही दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन आ जाए, जस्ट नाउन आ जाए, तो वह डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये बात समझे? क्या बबुआ, क्या ये बात आप समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर बताइए, जो आपसे क्वेश्चन किए हुए थे, दिस बुक इज माइन, क्या यहाँ पर दिस के साथ बउआ जस्ट नॉन आया है, तो क्या ये दिस डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा? बताइए। ए बबुआ, यहाँ पर ये गलत ना है, क्योंकि हमने अब ये क्या बताया कि अगर दिस के साथ कोई नॉन आ रहा है, अगर दिस के साथ कोई नॉन आ रहा है, या डैट के साथ कोई नॉन आ रहा है, या दिज के साथ कोई नॉन आ रहा है, या दोज के साथ कोई नॉन आ रहा है, तो बबुआ इसके तब दिस, दैट, दोज डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो यहां पर बताइए कि दिस बुक इज माइन लिखा हुआ है, क्या ये दिस डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? ए बउआ, क्या होगा बताइए? तो ये डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव। वहीं पर क्या लिखे हैं? दिस इज माय बुक। तो यहां पर देखो बउआ, ए दिस इज, क्या लिखे हैं? दिस इज माय बुक। क्या यहां पर देखो बउआ, क्या दिस के जस्ट बाद कोई नॉन प्रयोग हुआ है? ए बउआ, ए बउआ, बोल बोल बोल, क्या दिस के जस्ट बाद कोई नॉन प्रयोग हुआ है? नहीं ना हुआ है। जब नॉन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बउआ ये दिस डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? बताइए आप, क्या होगा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा।
क्या होगा? ये सही है। क्लियर? चलिए, अगर इससे भी नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल चलिए, जैसे लिखते हैं दोस दोस आर योर इक्वल। These are mine. These books are mine. देखिए, दो लिए हैं, तो बताइए इसमें यहां पर जो दिस लिखा हुआ है, यहां पर जो दिस लिखा हुआ है, ये डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? बताइए क्या होगा। और इसमें जो ये दिस लिखा हुआ है, दिस जो लिखा हुआ है, इसमें जो दिस लिखा हुआ है, ये बताइए डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? बताइए क्या होगा। चलिए, तो यहां पर ध्यान दो, ए बउआ यहां पे ध्यान दो। दिस आर माइन, मैंने क्या बताया था? अगर दिस, दैट, दिस, दोस के साथ जस्ट नॉन आ रहा है तो वे क्या हो जाएंगे? वो जैसे डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाए। क्लियर? अगर कोई नॉन नहीं है तो वो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर बताइए ए बउआ, यहाँ पर कोई नॉन प्रयोग हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो बताइए यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करूं दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर देखिए दीज के साथ नॉन प्रयोग हुआ है रे पगले, का प्रयोग हुआ है? दीज के साथ नॉन प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये दीज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। हाँ, अगर किसी को नहीं पता है कि दिस किसके लिए यूज करते हैं, डाइट, देखिए अगर कोई वस्तु पास रखी हो और एक हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग कर। अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है, अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है या दूर है तो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं, अगर वो वस्तु सिंगुलर है। दिस, दोस, ये प्लुरल नॉन होगा, सॉरी प्लुरल प्रोनाउन है और इसके साथ प्लुरल वर्ब भी लगता है। दिस का प्रयोग पास के लिए करते हैं, दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो मीनिंग पता होगा। दिस मीन्स यह होता है, डैट मीन्स, सॉरी दिस मीन्स यह होता है, डैट मीन्स वह होता है। दिस मतलब ये होता है, दोज मतलब ये होते हैं। अगर जिनको नहीं है पता, मीनिंग भी अगर पता नहीं है ये सब का, तो आप लिख लीजिएगा बच्चों, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये आप समझ गए यहां पर, तो मैं लिख देता हूं। अगर अगर दिस, अगर दिस, दैट, दोस, दिस के जस्ट बाद कोई नॉन रहता है तो ये डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डिमोनेस्ट्रेटिव, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता कहलाता क्लियर? एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और साथ में याद रखना है
अगर अगर दिस दैट दोस दिस के जस्ट बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। डिमोनेस्ट्रेटिव क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रोनाउन कहलाते। क्लियर? तो अगर दिस दैट दिस दोस के जस्ट बाद नॉन रहता है तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर दिस दैट दोस दिस के जस्ट बाद कोई नॉन प्रयोग में नहीं आ रहा है तो वह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं 6 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ते हैं। क्लियर? somebody, anybody, somebody, anybody, everybody, somebody, anybody, everybody, everyone, everyone, something, something, nothing, everything, none, etc. को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए क्या बताया बच्चों कि अगर किसी सेंटेंस में somebody हो, anybody हो, everybody हो, everyone हो, something हो, nothing हो, everything हो, या all हो, some हो, any हो, few हो, या most हो, तो ये सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर से बोल दूं, अगर किसी सेंटेंस में बबुआ, अगर किसी सेंटेंस में somebody, anybody, everything, everyone, nobody, some, many, most, ये सबका यूज हुआ है तो वो कहलाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या ये बात समझे कि नहीं? जैसे कहते हैं ए बउआ, एक चीज यहां पर याद रखना है, जो somebody लिखे हैं, anybody लिखे हैं, somebody, anybody, everyone, somebody, anybody, everyone, या everybody, anyone, ये सारे पर्सन के लिए यूज कर, इसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर बात करें समथिंग, एनीथिंग, यानी ये सारे लिविंग बींग्स के लिए यूज किया जाता है। समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, एनीवन किसके लिए? लिविंग के लिए। अगर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब किसके? एवरीथिंग,
एवरीथिंग, etc. ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसके लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। वस्तु सब के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये बुआ थिंग्स, यानी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वस्तुएं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और याद रखना, जब कभी भी ये सब आएंगे तो ये कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, somebody has stolen my pen, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो देखो यहाँ पर somebody, यहाँ पर कोई इंसान ही ना चुराया होगा जी, कोई बेंच वेंच तो नहीं चुराया होगा ना, यहाँ पे इंसान ही चुराया होगा। तो यहाँ पर हम somebody का इस्तेमाल कर रहे हैं, समथिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे somebody। क्यों? ये जो पेन चुराने की बात हो, कोई व्यक्ति ही चुराया होगा, तो इसके लिए हम somebody का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो somebody है, ए बउआ, यहाँ पर जो somebody है, ये क्या है? ये somebody कहलाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अगर वहीं पे दूसरा एग्जांपल लिखे, जैसे ए बउआ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो यहाँ पर जो ऑल है, ए बउआ देखो यहाँ पर जो ऑल है, ये आपका क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। इंडिफिनिट क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा बउआ। हमने क्या कहा? ए बउआ समबडी हो, एनीबडी हो, एवरीथिंग हो, एवरीवन हो, नथिंग हो, ये सारे कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए यहाँ पर समबडी के साथ यहाँ किसका प्रयोग किए हैं? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल किए हैं? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में और लिखते हैं, जैसे सम आर जेंटल, सम आर जेंटल, सम आर जेंटल। देखिए यहाँ पर जो ए बउआ, यहाँ पे जो सम है, ए बउआ यहाँ पर जो सम है, ये क्या कहलाएगा? सम क्या कहलाएगा? ए बउआ क्या कहलाएगा? यहाँ पर सम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडिफिनिट क्या कहलाता है बउआ? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? लेकिन देखिए सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ, क्या कहते हैं, सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ, है ना, सिंगुलर वर्ब लगे जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए सम है, सम के साथ यहाँ पर क्या प्लूरल वर्ब लगा है, तो ये भी याद रखना। अधिकतर केस में, अधिकांश केस में जो होता है ए बउआ, इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ किसका उपयोग करते हैं? किसका? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसकी बात करते हैं बबुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो ये बउआ क्या बोले थे? ईच, आदर, ईच, एवरी, ईच, एवरी, आदर, नादर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है किसे? ईच, एवरी, अदर, नेदर को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? चलिए यहां पर सुनिए मीनिंग। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है बउआ? प्रत्येक।
और एवरी का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक। और एवरी का मतलब भी क्या होता है बबुआ, ए बबुआ, एवरी का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक होता है। ठीक है, लेकिन देखिए सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दो से ज्यादा है ए बबुआ, इच, इच मतलब प्रत्येक, ठीक है। अगर दो से ज्यादा है तो प्रति लगाते हैं, अगर सिर्फ दो है तो प्रत्येक यूज करते हैं। एवरी, एवरी, एवरी अगर दो से ज्यादा हो बउआ, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन दो से ज्यादा व्यक्ति रहे तो किसका प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति रहे तो हम एवरी का प्रयोग करते हैं। अगर दो रहे, अगर दो रहे तो प्रत्येक, अगर कोई समान वस्तु है दो से अधिक है तो पर भी हम इच का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ए बउआ यहां पर ध्यान दो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, इज गिल्टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ईच है ए बउआ, यहाँ पर ईच यानी तुम में से, ए बउआ तुम में से क्या, ए प्रत्येक दोषी हो, क्या हो, दोषी हो। तो यहाँ पर देखिए बउआ, ए ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तो यहाँ पर ईच क्या है, ए बउआ यहाँ पर ईच क्या है, ईच ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है बउआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं एवरी, क्या लिख रहे हैं, एवरी बॉय इज रेडी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एवरी है ए बउआ, यहाँ पे जो एवरी है, क्या है, एवरी है, ये एवरी, एवरी क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए इसके बाद अगर बात करूं ए बउआ, ए ईच एवरी आइदर, अगर दो में से ए बउआ आइदर का प्रयोग, अगर दो या दो में से कोई एक रहे तो आइदर का प्रयोग करते हैं। दो या दो में से कोई एक रहे तो किसका प्रयोग करते हैं, आइदर का। अगर नाइदर की बात करें ए वाह, नाइदर की बात करें, दो या दो में से कोई एक, दो या दो में से कोई कोई एक। क्लियर, ये मीनिंग हुआ, आप याद कर लीजिए। क्लियर। अगली बात करते हैं, अगला अगला बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। किसकी बात करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं। तो बउआ बताए थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो ये बउआ ईच अदर, ईच ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ए बउआ मैंने क्या कहा कि ईच अदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, वी आर मेट को ईच अदर, देखिए ईच अदर मतलब भी होता एक दूसरे का, और वन अनदर मतलब भी होता एक दूसरे का। देखिए ईच अदर ये बुआ सिर्फ दो, दो व्यक्ति रहे, दो एनिमल्स रहे, दो वस्तु रहे तो इसके लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो से अधिक है, अगर दो से अधिक है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं, अगर दो से अधिक है तो किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर वी आर मेड फॉर ईच अदर, ईच अदर, तो यहाँ पर देखिए ईच अदर का प्रयोग, देखिए हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पर ये बउआ ये देखने से जैसे ईच अदर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। यहीं पर अगर एग्जाम्पल लिख दूं, क्या लिख दूं एग्जाम्पल्स, ए बउआ
जैसे एग्जाम्पल में लिख दो, दे लव्ड वन अनदर। देखिए बउआ, अगर एग्जाम्पल पे लिख दिए हैं दे लव्ड वन अनदर, यहां पर देखिए क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में, दे लव्ड वन अनदर। ए बउआ, ये इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब दो से अधिक व्यक्ति हैं, हाँ, जो एक दूसरे से आपस में क्या कर देते थे यार, प्यार क्या करते थे, ठीक है, लव करते हैं। तो वी आर मेड फॉर ईच अदर या दे लव वन अनदर। क्लियर? तो ये सारे याद रखना, जिस सेंटेंस में ईच अदर हो, वन अनदर हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर दो व्यक्ति वस्तु जानवर के लिए प्रयोग करते हैं। अगर बात करें वन अनदर की बात करूं तो दो से अधिक व्यक्ति वस्तु रहे तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। चलिए बस खत्म हो गया। अगला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करूं, ये हम पढ़ चुके हैं बबुआ। क्या ए बबुआ, जिस सेंटेंस में ए बबुआ, जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग इंट्रोगेटिव का प्रयोग क्या है, जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया है वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इंट्रोगेटिव क्या कहलाता है बबुआ, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो यहां पर, हु आर यू, तुम कौन हो। यहां पर ये जो हु है बबुआ, ये जो हु है, ये हु क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ए बबुआ, इस सेंटेंस में जो वेयर है ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो वेयर है ये वेयर कहलाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो ए बबुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हम पहले से ही जानते हैं कि जिस सेंटेंस में बबुआ इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल क्या रहता है वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला हम बात करते हैं 10वां फाइनल, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात, रिलेटिव, ए बबुआ किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं ए बबुआ, तो विच हु दैट, विच हु दैट को क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? किसे, ए बा विच हु डैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखूं, ए बा एग्जाम्पल में लिखूं कि द बॉय who is playing, the boy who is playing is my brother, is my brother, is my brother। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, वह लड़का जो, ए देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जो, याद रखना यहां पर जो मीनिंग आएगा किसका, विच हु दैट, इसका मीनिंग क्या आएगा बबुआ, जो आएगा। क्या आएगा, जो आएगा। तो सेंटेंस क्या लिखे हैं कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है।
देखिए एक दूसरे से हु ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, किससे, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए वह लड़का, तो यहाँ पर देखिए जब रिलेट कर रहा होता है हु का मतलब क्या होगा, जो, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस में ए बुआ, मैंने क्या कहा था, बीच में उपयोग होता है। तो हु पर्सन के लिए उपयोग करते हैं बुआ, याद रखना हु किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हु का प्रयोग किया जाता है। अगर निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, और डैट का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं, डैट का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो हु है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बबुआ, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, here is the book, here is the book that, here is the book that you lent me। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं बबुआ, कि here is the book that you lent me। ए बुआ देखिए यहाँ पर जो इस सेंटेंस के बीच में ये जो डैट उपयोग किए हैं, क्या उपयोग किए हैं, ये जो डैट का प्रयोग किए हैं, हम मैंने क्या कहा था, ये बुआ ये सब का प्रयोग हम सेंटेंस के बीच में करते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में क्यों किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे का रिलेशन बताने के लिए, रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इस सब का मीनिंग डैट होता है। ये बुआ क्या होता है, डैट का मतलब जो होता है, डैट का मतलब क्या होता है, जो होता है। क्लियर। विच व्हाट डैट का मतलब क्या होता है बबुआ, ए क्या होता है, जो होता है। तो यहाँ पर ये बुक, यहाँ जो तुमसे उधार ली थी ये बुक कहाँ है बेटा, यहाँ है। क्लियर। यहाँ पर डैट क्या हो जाएगा, ए बबुआ डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत, तो बच्चों हम इस तरीका से, ए बउआ इस तरीका से हम सारे प्रोनाउन का प्रकार पढ़ लिए हैं। तो अब आप सबका काम है बउआ, इसे बढ़िया से पढ़ना है, इसे बढ़िया से नोट बनाना है, नोट बना करके इसे याद रखना है, और जो जो कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट को बढ़िया तरीका से समझना है, और साथ में बबुआ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत होगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और जो जैसे प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर उल्टा लीजिएगा, इसमें एक्सरसाइज दिया रहता है और उस एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इससे आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर, अगले लेक्चर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड।